कम लिक्विड कम वॉल्यूम वाली जगह पे इसको प्लीज यूज मत कीजिएगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। एंकर्ड वीवेप को आप गौर से देखो, मैंने इंडिकेटर नहीं लिखा है, टूल लिखा है। क्यों? इसको आपको प्लॉट करना है कोई भी इंपॉर्टेंट एरियाज पे। बिटकॉइन जैसी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में आप 15 मिनट में क्यों करते हो? आप 1 घंटे में करो, आप 2 घंटे में करो, आप 4 घंटे में करो। हम इसमें इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट से रिवर्सल पकड़ते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सीजन ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपके अंदर क्षमता है ट्रेल करके प्रॉफिट लेने की, तो स्विंग्स के हिसाब से ट्रेड करते चलो। कन्विक्शन चाहे जितना आ जाए, ऑल इन कभी मत जाना, रिस्क को रिस्पेक्ट करके चलना है। कि व्हाट इज वीवेप? तो वीवेप ये होता है, वीवेप का फुल फॉर्म होता है हेलो एंड वेलकम। आज हम आए एक और वीडियो इस सीरीज में लेके। हम CoinDCX पे कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रेन करें, एडुकेट करें और आपको कंटिन्यूअसली हम प्रॉफिटेबल बनाएं। आज तक आपने इस प्लेलिस्ट में मेरे 12 से 13 वीडियो देख लिए होंगे एंड मुझे व्यूज देख के और कमेंट्स देख के पता चल रहा है कि आप इसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आज सीखते हैं हम वीवेप के बारे में। लेकिन कौन सा वीवेप? रेगुलर वीवेप नहीं, एंकर्ड वीवेप। क्यों रेगुलर वीवेप नहीं, मैं उसका रीजन बाद में बताऊंगा। अभी मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं एंकर्ड वीवेप। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट शुरू कर लेते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो आ जाओ स्क्रीन पे। चलो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। हम देख लेते हैं एंकर्ड वीवेप होता क्या है। और एंकर्ड वीवेप से मैंने यहाँ पे जो लिखा है आइडेंटिफाइंग की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, तो मैंने इतनी बड़ी बात क्यों लिख दी? एंकर्ड वीवेप जैसे सिंपल से टूल में ऐसा तो क्या है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के बारे में पता चलता है। तो आइए समझते हैं। पहले एंकर्ड वीवेप को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एंकर्ड वीवेप होता क्या है। एंकर्ड वीवेप खुद बताता है एंकर। एंकर मतलब कहीं हुक फंसा हुआ, मतलब कोई ऐसे एक प्राइस पॉइंट पे मैं वीवेप को फंसाऊंगा कि जहां से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वीवेप? तो वीवेप ये होता है, वीवेप का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अभी तक हमने मूविंग एवरेज की वीडियोस बनाई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या करती थी? पिछले कुछ कैंडल्स की एवरेजेस निकालती थी और जितना रिसेंट प्राइस रहता था उसका वेटेज ज्यादा लेती थी। दैट वाज ईएमए। अब यहाँ पे क्या है? ईएमए नहीं है, एवरेज प्राइस है। खाली प्राइस की एवरेज करता जा रहा है, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम वेटेड। वॉल्यूम के साथ इसने एवरेज किया है, मतलब जिस कैंडल को इसने वैल्यू के लिए पकड़ा है उसका वॉल्यूम भी उठाया है। वॉल्यूम और मूव मतलब प्राइस दोनों को पकड़ के एक एवरेज निकाली गई है। वो एवरेज को बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वीवेप। लेकिन इस वीवेप को कोई पर्टिकुलर पॉइंट से मैं चालू करूं, कोई पर्टिकुलर जगह से चालू करूं, कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पिवट से चालू करूं, इट बिकम्स ए एंकर्ड वीवेप। तो ये उसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जो नीचे आपको लिखी हुई दिख रही है। बट हम उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया क्या होता है। ज्यादा डिटेल अगर एंकर्ड वीवेप के लिए चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, बेसिक डेफिनेशंस बुक्स सारी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि इसको यूज कैसे करें। देखो, हम ज्यादा ज्ञान में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा स्ट्रेटेजी पे आते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी के रूल्स कुछ हद तक समझाता हूं और फिर चार्ट पे ले जाकर सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंटली हर बार की तरह इस बार भी दिखाऊंगा। हमको करना क्या है? हमको इसको यूज करना है बिटकॉइन पे। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हो, जैसे जहां पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे वॉल्यूम बहुत अच्छा बनता हो, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। कम लिक्विड कम वॉल्यूम वाली जगह पे इसको प्लीज यूज मत कीजिएगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसको हम फिलहाल यूज कर रहे हैं बिटकॉइन में। हमारा जब एंकर्ड वीवेप ड्रॉ करेंगे तब टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे का। जब हम उसमें ट्रेड लेंगे तब हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। हमारा टूल इसमें क्या यूज करेंगे? सिर्फ एक टूल, एंकर्ड वीवेप। एंकर्ड वीवेप को आप गौर से देखो, मैंने इंडिकेटर नहीं लिखा है, टूल लिखा है। क्यों? वो इंडिकेटर की तरह चार्ट पे प्लॉट नहीं होगा, वो एक ड्रॉइंग टूल है। मैं उसको ड्रॉ करूंगा, जैसे ही ड्रॉ करूंगा नीचे से वॉल्यूम वो उठा लेगा और प्राइस का क्लोज उठा लेगा और प्रॉपर प्लॉटिंग करेगा, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स देगा। कैसे देगा वो मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा। हमको करना क्या है? इसको प्लॉट कहां कहां कर सकते हैं? इसको आपको प्लॉट करना है कोई भी इंपॉर्टेंट एरियाज पे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट स्विंग लो हो गया, कोई इंपॉर्टेंट स्विंग हाई हो गया, कहीं से बहुत बड़े वॉल्यूम की कैंडल बनी है वो हो गई, कहीं कोई दिन कोई इवेंट था उस दिन की कैंडल हो वो हो गया। लेकिन मैं हमेशा 1 डे के चार्ट पे स्विंग हाई और स्विंग लो बड़े वाले जो होते हैं वो यूज करके प्लॉट करता हूँ और 15 मिनट में जाके ट्रेड करता हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि सर बिटकॉइन जैसी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में आप 15 मिनट में क्यों करते हो? आप 1 घंटे में करो, आप 2 घंटे में करो, आप 4 घंटे में करो, कर सकते हो। नॉट ए इशू एट ऑल। 1 आवर 4 आवर 8 आवर्स आर ऑल गुड। 15 मिनट में भी सर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो क्यों मैं छोटे रिस्क से बड़े रिवॉर्ड लेने की कोशिश
ना करूं। अदर टाइम फ्रेम्स यू कैन ऑलवेज ट्राई, आप ट्रायल एंड एरर बैक टेस्ट में कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है, हम इसमें इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट से रिवर्सल पकड़ते हैं। अच्छा, रिवर्सल कैसे पकड़ते हैं, तो अब चलते हैं चार्ट पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या डायरी में नोट्स बना लो और मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाता हूं कैसे करते हैं। उसके पहले दो छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं कि कैसे ये दिखता है प्लॉट करते टाइम पे। अगर आप देखो गौर से तो मैंने ये क्रॉस हेयर इधर रख रखा है। डेली की टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर स्विंग हाई से मैंने एंकर्ड वीवेप ड्रॉ करके बनाया। जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है पतली सी, दैट इज माई एंकर्ड वीवेप। उसको ड्रॉ करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। अब डेली पे मैंने बना तो लिया, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे ये दूसरा स्क्रीनशॉट है, उसी को मैंने 15 मिनट में आपको दिखाया है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो डेली के चार्ट में जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही थी, ये 15 मिनट में आप देखो प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और मैंने इसमें ट्रेड लिया है। ट्रेड कहां से लिया है, मैंने ट्रेड लिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। यहाँ पे जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है उसके नीचे से मैंने ट्रेड लिया है। मेरा एसएल मेरी पैटर्न के हाई के ऊपर 0.3% के बफर के साथ होगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देखिए, मैंने लिख रखा है मेरे एसएल के पॉइंट से 0.3% का बफर रखेंगे। हम स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी में 0.03 0.05% का बफर रखते हैं, लेकिन इसमें नहीं। क्यों, ये डेली की टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ थोड़ा बफर बढ़ा देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो 15 मिनट के चार्ट में पैटर्न के एसएल से आपको 0.3% का बफर देना है। तो फिलहाल बीटीसी अराउंड 1,13,000 1,14,000, तो यहाँ पे 0.3% जो है वो $330-340 बनेगा। और आपको मैं जो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक दिखा रहा हूँ, अगर आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो था हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप उसको जाके देख सकते हो। आई वुड रिकमेंड, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को थोड़ा सा रिवाइज करना है, या आप मीडियोकर हो या आप बिगिनर हो, उस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपकी कैंडलस्टिक की नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगी। मैं दुनिया भर की पैटर्न्स यूज नहीं करता, हार्डली 4-6 पैटर्न्स को यूज करके पूरा मेरा ट्रेडिंग करता हूं। एंड आई बेट अगर वो 4-6 पैटर्न आपको आती है तो आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइज मेंटेन करने की, डिसिप्लिन मेंटेन करने की, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने पोजीशन साइज मेंटेन कर लिया और एक जैसी डिसिप्लिन से काम किया तो 100% आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ज्यादा पैटर्न्स जानने से, ज्यादा स्ट्रेटेजीज जानने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता। तो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है। अब एक काम करते हैं, लाइव CoinDCX के चार्ट पे चले जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि कैसे ये अलग अलग दिन में ड्रॉ करके, अलग अलग 15 मिनट पे ड्रॉ करके काम करती है। लेट्स गो टू द CoinDCX लाइव चार्ट्स, कम ऑन। तो हम आ गए हैं CoinDCX के चार्ट पे। अगर आप गौर से देखो चार्ट पे तो आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे चार्ट है, राइट हैंड साइड पे आपको ऑर्डर बुक और मार्केट ट्रेड्स दिखेंगे। ऑर्डर बुक में आपके जितने भी बाय सेल के ऑर्डर्स लगे हुए वो दिखेंगे, और मार्केट ट्रेड्स में आपको ये दिखेगा कि अभी कौन सा ट्रेड किस वॉल्यूम से, किस क्वांटिटी से, किस टाइम पे, टाइम स्टैम्प के साथ आपको दिखेगा जा रहा है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिखेगा, ऑर्डर विंडो। आपको अगर मार्केट ऑर्डर लगाना है, आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है, आपको कोई भी टाइप का ऑर्डर लगाना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, यहाँ सब कुछ दिखेगा। कितना मार्जिन आपका यूज हो रहा है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या होगा। अब इसमें हम करने वाले क्या है, एंकर्ड वीवेप को प्लॉट करने वाले हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन को पहले बड़ी कर देता हूँ। लेट्स मेक द स्क्रीन बिगर। मैंने स्क्रीन को बड़ी कर दी। अब आप देखिए, यहाँ से मैं ब्लू बटन को क्लिक करके टूल बार को बाहर लेके आऊंगा। मैं टूल बार को बाहर लाया। अब ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो पांचवा ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ मुझे वॉल्यूम बेस्ड टूल्स के अंदर में एंकर्ड वीवेप नाम का टूल दिखेगा। दिखा आपको भी, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो एंकर्ड वीवेप नाम का टूल है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरा एंकर्ड वीवेप का टूल मेरे पॉइंटर पे लोड हो चुका है। मैं जहां जाके इसको क्लिक करूंगा वहां पे ये रुक जाएगा। अब देखो, मैं इस स्विंग हाई पे जाके इसको रखता हूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंकर्ड वीवेप। हमको इतना कॉम्प्लेक्स एंकर्ड वीवेप नहीं चाहिए। एक चीज याद रखना, जब हम स्विंग हाई पे एंकर्ड वीवेप लगाएंगे तो क्या करेंगे, मैं गया सेटिंग्स में, मैंने सेटिंग्स में बैंड मल्टीप्लायर ऑफ कर दिया। मैंने क्या किया, सेटिंग्स में बैंड मल्टीप्लायर ऑफ कर दिया। फिर मैं स्टाइल में चला गया, मैंने इसको कर दिया व्हाइट, इसको कर दिया थिक। फिर इनपुट में एक बार वापस चले जाता हूँ। यहाँ पे जो सोर्स है ना, सोर्स को कर देता हूँ हाई। अच्छा, सोर्स को हाई कब करूंगा, जब मैं चाहता हूँ कि स्विंग हाई पे से प्लॉट करूं तो मेरा एंकर्ड वीवेप के सेटिंग में सोर्स हाई होगा। जब मैं चाहता हूं एंकर्ड वीवेप स्विंग लो के नीचे से प्लॉट करूं तो मेरा
एंकर्ड वीवैप हमेशा सोर्स लो होगा। मैं एक लो का भी एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं कोई हरी में नहीं हूं, आप भी उतावल में मत रहो। कूदा के जंप करवा करवा के, स्किप करवा करवा के वीडियोस मत देखो। अगर स्किप करके देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे। मैं हर वीडियो में बहुत एम्फेसाइज करता हूं कि प्लीज स्किप करके वीडियोस मत देखो, पूरा वीडियो देखो। भले स्पीड 1 से 1.1 1.2 कर दो, लेकिन प्लीज स्किप मत करो। तो मैं आपको स्विंग हाई से कब बनाना है और स्विंग लो से कब बनाना है, क्लोज सोर्स को हाई कब रखना है, सोर्स को लो कब रखना है, सब बताऊंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चूंकि स्विंग हाई से प्लॉट किया है, मैंने सोर्स को हाई कर दिया। अब क्या करना है, मैंने लिखा था रूल्स में 1 डे पे हम प्लॉट करेंगे और 15 मिनट्स में हम ट्रेड ढूंढेंगे। अब यही वाला एग्जांपल मैंने वहां स्क्रीनशॉट में दिया था। मैं एक बार 15 मिनट्स में चला जाता हूं। 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स में मैं चला गया। अब जो मेरा इस एंकर्ड वीवैप से पहला टच होगा, देखो मैंने स्विंग हाई से बनाया है, तो मैं इस एंकर्ड वीवैप को रेजिस्टेंस की तरह यूज करूंगा। अगर मैं स्विंग लो से बनाऊंगा तो उसको मैं सपोर्ट की तरह यूज करूंगा। जो मेरा पहला रेजिस्टेंस उस पे आएगा 15 मिनट के चार्ट में, वही मेरा ट्रेड है। देखिए आप, मैं ढूंढता हूं कि पहला मेरा टच कहां पे आया। लेट मी गो एंड वॉच, देखते हैं। अभी आपके सामने ही मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने पीछे से कुछ नहीं कर रखा है और कोई पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी है। देखो ये यहां से मैंने प्लॉट किया है इसको डेली वाले चार्ट में। तो मेरा पहला टच कहां बना, मेरा पहला टच यहां पे बना है। आपको दिख रहा है, प्राइस यहां नीचे से ऊपर गया और ऊपर जाके आप इस एंकर्ड वीवैप के टूल का कमाल देखो। अगर देखो यहां नीचे घूम रहा है, सडनली प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के। कितनी बड़ी कैंडल्स बना के कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर लक्ष्मण रेखा खड़ी है, वो जाने नहीं देगी। क्यों? डेली के स्विंग हाई से मैंने उसको प्लॉट किए, तो 15 मिनट के लिए तो वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो 15 मिनट में वो यहाँ पे आया, टक्कर खा के गिरा। कितना नीचे गिरा वो मैं आपको दिखाता हूं, देख लो, आपकी नजर के सामने है। टक्कर खा के ये कहां से गिरा है, ये व्हाइट लाइन थी 1,16,862, 1,16,900 अप्रोक्सीमेटली। वहां से इसने फर्स्ट लो यहां दिखाया है मुझे 1,08,610। सो राइट फ्रॉम 116 टू 8,000 पॉइंट का ड्रॉप, विच इज अराउंड 7% ऑफ द प्राइस ड्रॉप ऑन एन एवरेज अप्रोक्स। आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट ऑन इट। अब वापस चले जाते हैं ट्रेड कैसा बना वो देखने के लिए। मेरा ट्रेड कहां बनेगा, ये एनगल्फिंग सेल के नीचे मेरा ट्रेड बनेगा। मेरा ट्रेड कहां बनेगा, इस एनगल्फिंग सेल के नीचे मेरा ट्रेड बनेगा। मैं वहां पे आपको लाइन ड्रॉ करके रख देता हूं और दिखाता हूं कैसे बनेगा। यहां पे मेरा ट्रेड बनेगा। मेरा ये सेल ट्रेड है, तो मेरी एंट्री पॉइंट से 0.1% दूर में एंट्री लूंगा। तो मेरी एंट्री पॉइंट क्या है, लो ऑफ दिस पैटर्न। दिस इज योर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। देखो ये ग्रीन कैंडल है, दिख रही है, इसके बाजू में रेड कैंडल है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। याद है ना, एनगल्फिंग बेरिश क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, सारा सब कुछ आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। ये 6 पैटर्न मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए इनफ है। ज्यादा पैटर्न सीखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। बाकी जितना सीखोगे उतना कम है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है। तो इस कैंडल की लो के नीचे ये जो पैटर्न है बेरिश एनगल्फिंग, इसकी लो के नीचे 0.1%, दैट इज अराउंड $110। तो इसका लो कितना है, 1,16,318। तो मेरी एंट्री होगी 1,16,218। यहाँ पे मेरी एंट्री होगी 100 पॉइंट्स बिलो दिस कैंडल। और मेरा एसएल कहाँ होगा, पैटर्न से 0.3% ऊपर। अच्छा, मैंने पैटर्न से 0.3% ऊपर क्यों रखा है, हर बार तो मैं 0.03, 0.05, 0.1 की बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो एंकर्ड वीवैप ड्रॉ किया है वो डेली के चार्ट पे से ड्रॉ किया है, तो वोलेटिलिटी को थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे से इतनी स्पीड से आएगा तो आपका एसएल लेके चला जाएगा। तो हमेशा जब भी डेली से आप एंकर्ड वीवैप बनाओ तो आपका एसएल में बफर 0.3% का होना चाहिए और एंट्री में बफर 0.1% का कम से कम होना चाहिए। इसका हाई है 1,17,266। तो इसका हाई अगर 1,17,266 है तो मेरा एसएल कहां बनेगा, 0.3% बफर। तो इट विल बी अराउंड 117 into 3, सो प्रोबेबली 354 रुपीज ऊपर। तो 1,17,300 से लेके 1,17,650 ये मेरे बफर के साथ का पॉइंट हुआ। सो दिस इज माई एंट्री, दिस इज माई एसएल। सो वेयर विल बी माई टारगेट, आपका टारगेट फर्स्ट चाहे कुछ हो जाए
1:1 रहेगा। हमको ये भले 1:8 दे दे, पहला टारगेट तो हम 1:1 लेंगे। और हमारी स्टाइल क्या है आपको पता है, हमेशा ड्यूअलिटी में ट्रेड करते हैं। 2 लॉट में करेंगे, चाहे छोटी भी साइज हो तो 2 लॉट करेंगे, चाहे बड़ी भी साइज हो तो 2 हिस्से में ट्रेड करेंगे। पहला हिस्सा 1:1 बुक करेंगे, दूसरा हिस्सा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेके आ जाएंगे। आई मीन 50% 1:1 बुक करेंगे और 50% कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेके आ जाएंगे। उस एसएल को फिर या तो आप ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करो या 1:2, 1:3, 1:4 पे, जैसी आपकी इच्छा। ये सिस्टम की कैपेसिटी है 1:3 इजीली देने की। तो आप पहला प्रॉफिट 50% बुक करोगे 1:1 में, दूसरा प्रॉफिट बुक करोगे 1:3 में। अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप सीजन ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपके अंदर क्षमता है ट्रेल करके प्रॉफिट लेने की, तो स्विंग्स के हिसाब से ट्रेड करते चलो। सेल में स्विंग हाई को ट्रेल करोगे, बाई में स्विंग लो को ट्रेल करोगे। तो ये मेरा सेल का ट्रेड था और इसने कितना पैसा दिया वो तो एक बार समझेंगे ना कि इसने क्या रिवॉर्ड दिया, हमने कहां बुक किया और इसने क्या रिवॉर्ड दिया। देखो हम स्विंग्स पे बुक करेंगे तो भी हमारा जल्दी बुक हो जाएगा, लेकिन ये मूव्स कैसी देता है वो एक बार मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि ये मूव्स कैसी देता है। एक बात समझना, हर मूव हम इतनी बड़ी ले नहीं पाएंगे, लेकिन हमको ये तो समझना पड़ेगा ना कि मूव कितनी दे सकता है ताकि सिस्टम पे आपको कन्विक्शन आए। तो मैं आपको बताता हूं ये मूव्स कैसी कैसी देता है, जस्ट सी। आपको सिस्टम में कन्विक्शन लाने के लिए बताना चाहता हूं। बाकी हम तो ट्रेल करके प्रॉफिट जल्दी ही बुक कर चुके होते हैं, हमारे अंदर जिगर नहीं है इतने बड़े प्रॉफिट्स लेने का। क्यों? छोटी टाइम फ्रेम पे छोटे रिस्क से ट्रेड करते हैं। बड़ा रिस्क लेने जाएंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, छोटी कैपिटल में बड़े रिस्क आप झेल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इसने वन शॉट जो एक स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है 5.5 का रिवॉर्ड दिया है, विच इज टू गुड। अब मैं एक कोई बाय का ट्रेड आपको दिखा देता हूं कैसा बढ़िया चलता है। ये सेल का ट्रेड था, एसएल वाले भी ट्रेड होंगे। मुझे यहाँ पे अगर मिल गए तुरंत मैं दिखा दूंगा। आई विल नॉट सर्च फॉर एनी गुड ट्रेड और बैड ट्रेड। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपको मैं बेहतरीन ट्रेड सिस्टम समझा दूं। बाकी बैक टेस्ट करना आपका काम है। जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना मजबूत कन्विक्शन आएगा, जितना मजबूत कन्विक्शन आएगा उतना अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। और एक खास बात, कन्विक्शन चाहे जितना आ जाए ऑल इन कभी मत जाना, रिस्क को रिस्पेक्ट करके चलना है। कोई भी ट्रेड में 2% से बड़ा रिस्क मत लेना, 1% से छोटा रिस्क मत लेना और कंसिस्टेंट रखना आपकी पोजीशन साइज को। एसएल को रिस्पेक्ट करना, टारगेट को भी रिस्पेक्ट करना। किसी के कहने पे ना हम एसएल मॉडिफाई करेंगे ना हम टारगेट मॉडिफाई करेंगे, हम हमारी सिस्टम के हिसाब से ही चलेंगे। मैं वापस डेली चार्ट पे आ गया हूं। मैंने स्विंग हाई पे से आपको रेजिस्टेंस लेना सिखा दिया, अब मैं आपको स्विंग लो से सपोर्ट लेना सिखाता हूं। देखते हैं कहां पे सपोर्ट काम करता है और कहां पे नहीं करता है। कोई भी एक स्विंग लो थोड़ा पुराना पकड़ लेता हूं ताकि मैं आपको प्राइस एक्शन ढंग से दिखा पाऊं। नया पकड़ूंगा तो प्राइस एक्शन ढंग से नहीं दिखा पाऊंगा। ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टूल, पांचवे टूल पे क्लिक करूंगा। वहां नीचे जाके वॉल्यूम बेस में एंकर्ड वीवेप पकड़ूंगा। एंकर्ड वीवेप पकड़ के ये स्विंग लो पे डाल देता हूं। मैंने ये स्विंग लो पे डाल दिया। इसकी सेटिंग क्या करेंगे मैंने आपको बताया। अगर स्विंग हाई से ले रहे हो तो सोर्स रहेगा हाई, स्विंग लो से रहे हो तो सोर्स रहेगा लो। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, जाके इसके सोर्स को कर दूंगा लो। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां से लो किया तो इसके लो से ये पकड़ेगा पूरा। अब मैं चला जाता हूं कौन से चार्ट में, विच चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे डेली की टाइम फ्रेम में और ट्रेड करेंगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। सो आई एम गोइंग टू 15 मिनट्स चार्ट नाउ। 15 मिनट का चार्ट आ गया। 15 मिनट के चार्ट में फर्स्ट टच कहां पे आया और वो टच पे ट्रेड कैसा मिला हम जाके देख लेते हैं। लाइव मुझे भी पता नहीं है, मैंने आपके सामने ही प्लॉट किया और आपके सामने ही आपको दिखा रहा हूं। नथिंग इज प्री प्लान्ड। और आपको पता है किसी भी वीडियो में मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया है। ये हमारा ये तो वही वाला दिन है। एक्चुअली इसको नहीं देखना चाहिए। मैं आपको वापस इसकी वैलिडिटी कैसे देखनी है मैं बता देता हूं। 1 डे के चार्ट पे गया तो हमने डेली पे ये वीवेप ड्रॉ कर लिया। अब ये वीवेप आप गौर से देखो एंकर्ड वीवेप को, तो यहाँ पूरे एरिया में इसने टच नहीं किया है। इसने कहाँ जाके टच किया है आप देखिए, डेली में ही पहले देख लीजिए कहाँ जाके टच किया है। डेली में आपको दिखेगा ये जाके टच किया है 20 अगस्त 2025। कौन से प्राइस पे था तब ये व्हाइट वाला लाइन आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये था 1,12,469 पे। तो मैंने इस लाइन को यहाँ लगा दिया, ये लो ये एक लाइन लगा दी। अब हम जाके इस ब्लू लाइन को देखते हैं और
और एक वर्टिकल लाइन भी लगा देता हूं ताकि आपको आइडिया है कि कहां पे जाके ये टच हुआ था। अब मैं इस ब्लू लाइन को जाके देखता हूं एक बार के लिए ये एंकर्ड वीवेप को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि कितना एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। ये मैंने आपका एंकर्ड वीवेप हाइड कर दिया। अब ये जो ब्लू लाइन का कंजंक्शन है वो मैं आपको चार्ट को जूम करके दिखाता हूं कि कितना अच्छे से प्राइस को ये रिएक्ट करता है। गो टू 15 मिनट्स, क्योंकि हमको 15 मिनट्स ट्रेड करनी है इसके अंदर। अल्टर आर रीसेट करने के लिए प्राइस को। अब मैं चला जाता हूं ब्लू लाइन का कंजंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था 1 डे की टाइम फ्रेम में। आप देखिए ये वो एरिया है जहां पे आके प्राइस ने टच किया है। देखो मैं और जूम करता हूं, व्हाइट वाली हमारी जो लाइन थी एंकर्ड वीवेप की जिसके ऊपर मैंने ये लाइन बनाई है कंजंक्शन के लिए, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए टच किया। और कौन सा पैटर्न बनाया, फटाफट आप गैस कीजिए। चूंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं रोक नहीं सकता, आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन आप गैस कीजिए कौन सा पैटर्न इसने बनाया है। इसने बनाया है मॉर्निंग स्टार। आप देख रहे हो जो मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीडियो था उसमें ये पैटर्न भी मैंने मेंशन की हुई है, ये मॉर्निंग स्टार बनाया। अब हमारी रूल क्या है, हम पैटर्न के हाई के ऊपर 0.1% का बफर रखेंगे और पैटर्न के लो के नीचे 0.3% का बफर रखेंगे एसएल के लिए। तो मैं अब ड्रॉइंग टूल अपना निकालता हूं, ड्रॉइंग टूल निकाल के ड्रॉ करके देख लेता हूं कि कैसा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला और किस तरीके से ट्रेड ने वर्कआउट किया। सो लेट्स सी, ड्रॉइंग टूल मेरा 5th नंबर के पॉइंट पे मिलेगा। लॉन्ग पोजीशन मैंने ली है। सो माय ट्रेड स्टार्ट्स हियर एंड माय ट्रेड एंड्स हियर एसएल। लेकिन बफर गिनना पड़ेगा, तो बफर में गिनता हूं। इस कैंडल का हाई कितना है, जो ये पैटर्न का हाई है 1,13,200 अप्रोक्सीमेटली 1,13,200। सो माय एंट्री विल बी एट 1,13,313। ये मेरा एंट्री हो गया। और मेरा एसएल कहां होगा, मेरा एसएल होगा लो से 0.3% नीचे। तो 0.3% नीचे का मतलब क्या हुआ, 336 पॉइंट्स डाउन, 1,11,950 के आसपास जाएगा। ओके, सो माय प्रॉफिट इज माय एसएल इज 13,629 टिक्स। तो मेरा प्रॉफिट भी इतना ही रखूंगा तो मेरा 1:1 का टूल बैठेगा। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1:1 का रेशियो बैठा। मेरा एंट्री इधर है, मेरा एसएल इधर है और मेरा टारगेट मुझे 1:1 यहाँ लेना है 50% क्वांटिटी का। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी में कहाँ लूंगा, आइदर 1:2 और 1:3। और अगर आपको ट्रेल करना आता है तो आप रिमेनिंग 50% को ट्रेल करते जाइए। पहले 50% का 1:1 लगेगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे ऐसे ले आओगे। अब हम देखते हैं कि हमारा 1:1 हुआ या नहीं हुआ। आप देखो गौर से, ये रहा मेरा 1:1। इजीली इसने हिट कर दिया। दिस इज माय 1:1। छोटी सी विक से हिट किया लेकिन हिट कर दिया। जैसे ही हिट किया मैं मेरी बाकी 50% क्वांटिटी को कहां पे लेके आ जाऊंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाऊंगा। ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है। आप देखो उसने मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। मतलब इस केस में क्या हुआ, मेरा 50% ने प्रॉफिट दिया, 50% कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा कट गया। मेरे जेब से कुछ नहीं गया, मुझे प्रॉफिट मिला ही मिला। चूंकि ये डेली के लेवल पे से जाके मैं बना रहा हूं तो दिस विल गिव वेरी गुड एक्यूरेसी। तो आप एंकर्ड वीवेप को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको अगर मेरे बताए हुए लॉजिक्स, मेरे बताए हुए सेटअप्स, मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजीज और मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम CoinDCX पे लेके आ रहे हैं ऑप्शंस भी बहुत जल्दी आपके लिए, एंड ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आदिब नूरानी। बाय फॉर नाउ।